यार दुबे, आजकल ना मेरी किस्मत बड़ी खराब चल रही है यार। मेरा ना एक भी काम सही नहीं हो रहा। अरे ऐसा समय तो आता ही रहता है, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होता ही रहता है। अरे नहीं, मेरा समय कुछ ज्यादा ही खराब है यार। अब इसको क्या हो गया? होगा कोई वायरिंग का फॉल्ट, चलो नीचे उतर के देखते हैं। चलो। मुझे भी वही लग रहा है, चलो बोनट खोल के देखता हूँ। इसमें तो सब कुछ ठीक ही लग रहा है। अरे ठीक ही है, मैंने बोला था ना मेरी किस्मत ही खराब है। अरे ये तो सिर्फ गाड़ी है, मेरा तो सारा धंधा ही चौपट होकर बैठा हुआ है। जहाँ हाथ डालता हूँ तो वहीं लॉस होता है। अरे वहाँ कहाँ जा रहे हैं? अरे छाँव में जा रहा हूँ, यहाँ धूप में थोड़ा खड़े रहेंगे। आप बोल रहे थे कि काम धंधा नहीं चल रहा है, मतलब? अरे वही तो, अभी कुछ दिन पहले एक प्लॉट खरीदा था, अब वो सुना मास्टर प्लान के अंदर आ रहा है। अब सरकार की तरफ से मुआवजा भी कम मिलेगा, और तो और जो 50-60 लाख रुपए पड़े थे ना, वो भी धीरे धीरे खत्म हो गए। ये छोटी छोटी प्रॉब्लम में पैसा पता नहीं कहाँ कब खर्च हो जाता है, पता ही नहीं चलता। मैं तो परेशान हो गया हूँ, समझ नहीं आ रहा करूँ तो क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। भाई तेरी हालत देख के ऐसा लग रहा है ना कि तुझे अपनी कुंडली दिखवानी पड़ेगी। अरे तू ये क्या मजाक कर रहा है यार? अरे मजाक नहीं, सच में मैं एक ज्योतिष को जानता हूँ, मुझे भी कई समस्याएं थी तो मैं उनके पास गया था, इसीलिए मैं तुम्हें भी बता रहा हूँ। यार देख, वैसे तो मैं इन चीजों को मानता नहीं, पर तू इतना कह रहा है तो चल पड़ते हैं तेरे ज्योतिष के पास। चल फिर इस गाड़ी को भी देख लेते हैं। नमस्कार शास्त्री जी। अरे आओ आओ दुबे जी, बड़े दिनों बाद। आइए बैठिए। अरे दुबे जी, आपका तो आना ही नहीं होता, कहाँ रहते हैं आजकल आप? पंडित जी आपके आशीर्वाद से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, थोड़ा बिजी था इसलिए नहीं आ पा रहा। पंडित जी मेरा छोड़िए, ये मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, ये हैं रमन जी, आप इनसे मिलिए, ये बहुत ही प्रॉब्लम में है। चलिए रमन जी, आप ही बता दीजिए आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं। क्या बताएं पंडित जी, जो भी काम करता हूँ सब ठप हो जाते हैं, और चाहे रिश्ते हैं चाहे घर है, ऐसे लगता है जैसे सब कुछ बिखरता सा जा रहा है। अच्छा तो ये बात है, आप अपना हाथ दिखाइए। रमन जी देखिए, दिक्कतें तो बहुत सारी हैं आपके साथ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसका कोई समाधान नहीं है। मैं आपको 3-4 छोटी छोटी चीजें बताता हूँ, वो करिए, फिर उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। समाधान? कैसा समाधान पंडित जी? समाधान ये है रमन जी, 3 से 4 चीजें हैं जो आपको हफ्ते में करनी पड़ेंगी। पहला उपाय तो ये है रमन जी कि हफ्ते में एक बार किसी भूखे को रोटी खिलानी है। ध्यान रखिए, भूखे को रोटी खिलानी, जिसका पेट पहले से भरा हो उसे नहीं। और दूसरा उपाय, मंगलवार और शनिवार 2 दिन आपको बंदरों को केले खिलाने, और हर दिन हर रोज पक्षियों को दाना जरूर डालिए। पंडित जी मंदिर में कोई दान वगैरह नहीं करना? अरे उन्हें तुम्हारे चढ़ावे की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें उनकी कृपा की जरूरत है, इसीलिए आप इन्हीं का पेट भर दो, क्योंकि भूखे को खाना खिलाने से बड़ा पुण्य कुछ नहीं होता है रमन जी। जी पंडित जी, मैं सब समझ गया, मैं ये काम कल से ही शुरू कर देता हूँ। चलिए ठीक है ज्योतिष जी, अब हमें आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं। ठीक है, आप दोनों जाइए, भगवान आप पर हमेशा अपनी कृपा बरसाए, आपका कल्याण हो। अच्छा पंडित जी, आज्ञा दी। इनकी दक्षिणा तो रह ही गई। अरे दक्षिणा भी आ ही जाएगी, पहले जो उपाय बताए हैं उनको करो। लेकिन पंडित जी। अरे भाई आप निश्चिंत होकर के जाइए। जी पंडित जी।
सुनो, थोड़ा सा खाना पैक कर दो और ना ज्यादा चीजें मत डालना, थोड़ा सस्ता सा ही कर देना। लेकिन क्यों भाई साहब? अरे भैया, ये खाना मैंने गरीबों में बांटना है, वो भी फ्री में, इसलिए थोड़ा सस्ता ही बना देना। देखो भाई, हम सब ग्राहकों के लिए एक जैसा ही खाना बनाते हैं और ना हम खराब खाना बेचते हैं, इसलिए हमारा यही असूल है भाई साहब कि सही खाना सही दाम। अच्छा अच्छा, ठीक है, जो भी है डाल दे। भाई साहब, ये आपका खाना पैक हो गया। ली लो जी। लो जी। ये लो भैया आपके केले। थैंक यू। हाँ भाई, केले वाले भैया जरा 5-6 दर्जन केले देना। देता हूँ भैया, लेकिन ध्यान रखना, थोड़े कम वाले और सस्ते रेट वाले ही देना। लेकिन भैया सब एक ही रेट के केले हैं, 50 रुपए बेचते हैं हम तो। अरे देख ले यार, कोई कल परसों के बचे होंगे, मैंने तो बंदरों को ही डालने हैं। भैया जो भी है यही है, सब बंदरों को खिलाने आते हैं आप। अरे चल ठीक है यार, जो है दे दे मुझे। ये लो भैया आपके केले। लो जी। कैसे है भाई साहब? हाँ जी, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। अच्छा भाई साहब, एक बात बताइए, आपके घर में या जीवन में कोई प्रॉब्लम चल रही है क्या? नहीं तो आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? वो इसलिए कि उस दिन आप पक्षियों को दाना डाल रहे थे और आज बंदरों को केले खिला रहे हैं। पक्षियों को दाना डालने या बंदरों को केला खिलाने से इससे परेशानी का क्या मतलब? मतलब आपको किसी पंडित ने नहीं बोला? नहीं 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 नहीं, मुझे किसी पंडित ने नहीं बोला। आपको बोला है क्या? हाँ, मेरा काम कुछ ठीक नहीं चल रहा और बहुत सी प्रॉब्लम भी चल रही है, इसीलिए मुझे किसी ज्योतिष ने बोला और मुझे लगा शायद आप भी। देखो भाई, ना तो मुझे कोई प्रॉब्लम है और ना ही मुझे किसी ज्योतिषी ने बोला है। ये काम तो मैं अपनी मर्जी से और अपनी खुशी के लिए करता हूँ। ये काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है और अगर ये काम भी मैं अपने मतलब के लिए करूँगा तो इस दान का कोई मतलब नहीं रह जाता। वैसे एक बात बोलूँ भाई, बुरा मत मानना, आज आपको केले खरीदते हुए देखा तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। क्यों भाई, क्या हुआ? क्यों अच्छा नहीं लगा? बताओ बताओ, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा। जब आप केले वाले से केले खरीद रहे थे तो आप उनसे कह रहे थे कि सस्ते और खराब केले दे दो, चाहे वो कल परसों के ही क्यों ना हो। सीधी सी बात यह है कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि आपको ज्योतिष ने कहा है कि ये दान धर्म करने के लिए, जिससे कि आपका सब कुछ ठीक हो जाए, और दूसरी ओर आप इस काम में भी बेईमानी कर रहे हो, साफ दिल से नहीं कर रहे। देखो भाई, मेरा सीधे से कहने का ये मतलब है कि या तो खाने पीने की चीज़ें बांटो मत, और बांटो तो वो बांटो जिसे तुम खुद भी खा सको, चाहे फिर वो खाना गरीबों को देना हो या फिर इन जानवरों को। ऐसा गला सड़ा खाना देने का क्या फ़ायदा? इससे तो बढ़िया है दो ही मत। और वैसे भी इंसान को दान धर्म तो करते रहना चाहिए, लेकिन किसी मतलब के लिए नहीं। एक तरफ तो आप दान धर्म करते हैं और बदले में भगवान से बड़ी बड़ी इच्छाएं रखते हैं। मतलब के लिए किया गया दान धर्म या सेवा कभी सही हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं जो भी काम करता हूँ, चाहे वो खाना बांटना हो या किसी की मदद करना हो, ये सब मैं बिना किसी मतलब के करता हूँ। और ये सब तो हमारे धर्म और शास्त्रों में भी लिखा है कि हमें केवल अपना कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। जो कुछ भी है सब बस भगवान पर छोड़ दो। मुझे लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही बड़ी बातें कह दी, कुछ ज़्यादा ही लंबा लेक्चर दे दिया आपको। नहीं नहीं भाई, आपने जो भी कहा है बिल्कुल सच कहा है। वैसे देखा जाए तो हर इंसान को पता है कि सही गलत क्या है, लेकिन फिर भी इंसान लालची हो ही जाता है और इस तरह की गलतियां इंसान कर ही देता है।
और जो मैंने भी आज कर दी। अरे कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा। बातों बातों में इतना टाइम हो गया कुछ पता ही नहीं चला। मैं चलता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो चलते हैं।